ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵੀਕਲੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਨਾ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਬਟ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੂਮਨ ਜੱਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਨੇ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। श्वेता, हाँ, हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, तो मैं ऑडियंस जो जो भी इस वीकली टॉक शो को देखेंगे बाद में भी, तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि आज इसका मोड ऑफ आज हम इसका मोड रखेंगे हिंदी में, बिकॉज वैसे बेसिकली दिस इज अ बंगाली शो, सॉरी पंजाबी शो। आज हमारा गेस्ट बंगाली है, तो मेरे दिमाग से बंगाली बंगाली निकल रहा है। तो हमारा जो आज का ये शो है, तो वो इसका मोड रहेगा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज हिंदी रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अभी जो है आप नेटवर्क में आओ थोड़ा, आपका नेटवर्क शायद कहीं से। अभी ठीक है? हाँ, अभी ज्योता इज रेडी विद ज्योता जो है, मैं उनके बारे में बताऊं। ज्योता मंडल को वैसे आप गूगल में सर्च करोगे तो पाइलोगे कि इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज, है ना। जो कि एज अ लोक अदालत में एज अ जजिंग पैनलिस्ट बैठती है और लोगों के किस्सों को सुलझाती है, लोगों के मुद्दों को सुलझाती है, बड़े बड़े केस देखती है। तो आज हम लोग ज्योता मंडल के साथ जानेंगे उसकी कहानी के बारे में, कि उसने कैसे एक समाज सेविका होते हुए समाज सेवक का काम करते करते धीरे 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 आज इस ऊंचाई पे पहुंची, और आज वो पूरे इंडिया लेवल में फर्स्ट ट्रांस वुमेन जज है। मतलब लोग इस किताब को पाने के लिए, मतलब मुद्दे काफी ऐसा लगा होगा, क्योंकि किसी शायर ने भी सही कहा है ना कि मेरा हंसना सभी ने देखा पर मेरे घाव नहीं देखे, ये ऊंचाइयां दिखी सबको, मेरे छाले नहीं देखे। तो मतलब ये ऊंचाइयां जो आज ज्योता के हासिल है या मुझे हासिल है, हम सबकी ऊंचाइयां तो सब नापते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े लेवल में बैठे हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमाते होंगे, या घूस खाते होंगे, या कुछ ऐसा करके। बट कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने ये सफर तय करा था, तो वो हमें पता है कि हमने कैसे सफर को तय करा था। तो फिर दोबारा वही लाइन 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 दोहराऊंगा, बड़ी दिल को छूने वाली लाइन है ये, कि मेरा हंसना सभी ने देखा अब मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाइयां दिखी सबको मेरे छाले नहीं देखे। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ज्योता से कहूंगा कि ज्योता अपने बारे में आज हमें बताएंगी, और हमारे इस जो वीकली जो शो है, जो हमने कोविड-19 के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एलजीबीटी कम्युनिटी में स्टार्ट किया था, तो आज उसका नियर अबाउट 7th सीरीज है, ये 7th एपिसोड है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू ऑल कि आज प्राइड मंथ का भी स्टार्ट है, तो शान फाउंडेशन की ओर से हैप्पी प्राइड डे। आई प्राइड, और मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करता हूं कि मैं जैसा हूं, मैं जो भी हूं, मुझे अपने ऊपर गर्व है, और आपको भी गर्व होना चाहिए। तो प्राइड सीरीज में हम लोग स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज प्राइड सीरीज की ओपनिंग करते हैं ज्योता मंडल के साथ। तो ओवर टू ज्योता। हाय शान, बहुत दिन बाद चाहा तुमसे मिले हैं, बहुत और थैंक यू मुझे आज ये जगह आपने लाए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी प्राइड मंथ। आई एम प्राउड फील करती हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, जैसे चाहत ने भी बताए। तो हाँ दोस्त, मैं ट्रांसजेंडर सोशल वर्कर हूँ, और फिलहाल मैं 3 साल पहले। यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। सॉरी ज्योता, कैन यू यूज हेडफोन, एयरफोन यूज कर सकते हो तुम? जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। आई फोन। तो
जब हेडफोन पे आती है जहाँ पे कम्युनिटी मेंबर ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, बेगम साहिबा जो हमारे रेगुलर फैन हैं, जो रेगुलर इस शो को देखती हैं, उसके अलावा मिर्ची कौर, विजय रंधावा, यानी पता नहीं सन्नी माही जी, दीपक कुमार, बीजे 8301, नीना नाइन नाइन वन हेलो। नाइन जीरो टू, आई मैं सबका वेलकम करता हूँ। रागिनी शर्मा अ, जो कि कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है चांद फाउंडेशन के शो में। तो जो था, आपने हेडफोन लगा लिए तो अब शायद आप ऑडिबल होगा। थैंक यू जी। सबको हाय मेरे तरफ से भी। और जो जो अभी जुड़े हुए हैं सबको हैप्पी प्राइड सबको बताना चाहती हूँ। और मैं मेरे बारे में जो बताएंगे वो ही तो मैं हूँ तो एक इंसान, लेकिन समाज इंसान नहीं सोचते हैं, समाज कुछ अलग कुछ सोचते हैं हम लोग को। ये चाहत को भी पता है। काफी टाइम बहुत लड़े, घर से लड़ना स्टार्ट हुआ, फिर स्कूल कॉलेज हर सेक्टर में लड़ रहे हैं। इवन अभी कोविड के टाइम पे भी हम लोग का लड़ाई खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत कि हम लोग अभी जो चल रही है उसी की बात हम थोड़ा बताएंगे। लेकिन एज ए कम्युनिटी हिसाब से मेरा जन्म हुआ कलकत्ता में। जैसे अभी चाहत में बता रही थी कि हम लोग ऊंचिया सबको देखती है, लेकिन ये ऊंचिया पहुंचने के लिए बहुत सारा लेवल को क्रॉस करना पड़ता है। जो काटे हुआ बिछा हुआ रहता है वो कांटों को कैसे धीरे धीरे ला के आना पड़ता है। ये थोड़ा शेयर करने की वजह यही है, जो मेरा छोटा भाई और बहन जो है, जो ट्रांसमैन वोमेन जो कम्युनिटी का है, चाहे वो लोग कभी ऐसा ना सोचे कि हम लोग को कुछ जीने का कुछ अधिकार है ही नहीं। तो मेरा जन्म हुआ कलकत्ता में। एक छोटा सा फैमिली में मेरा जन्म हुआ, दो बड़ी बहन है और मैं। जन्म तो हुआ था एक लड़का हिसाब से, तो घर में बहुत खुशियां मौज हुई थी कि दो लड़की के बाद एक लड़का का जन्म हुआ है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन ज्यादा साल नहीं रही घर पे। वजह मेरा ये कपड़ा, जो कपड़े हम पहने हुए हैं जो है ये मेरा वजह है। तो स्कूल जब स्टार्ट हुआ, स्कूल पढ़ने गई, स्कूल में इतना टॉर्चर होने लगा। घर आके मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी बोल रहा है ठीक किया जो किया तुम्हारे साथ लड़के लोग। क्लास 9 पे एक बार मेरे ऊपर सेक्सुअल अब्यूज हुआ। जो एक चाहे एक लड़की के ऊपर होते तो उसकी मम्मी पापा शहर महल सब कुछ एक जगह हो जाते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जब सेक्सुअल अब्यूज हुआ या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ मेरे ऊपर, जब मेरा स्कूल का लड़का लोग मुझे बहुत सारा टॉर्चर किया फिजिकली, लेकिन मैं वो दर्द अपने अंदर सह लिए। मम्मी पापा को भी बोल नहीं पाई। मम्मी पापा बोल रही थी तुम ठीक हो जाओ। कभी मेंटल हॉस्पिटल, कभी साइकेट्रिस्ट के पास, कभी दवाई, कभी इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये तो बहुत कुछ मेरे को ऊपर आया। फिर भी मैं जिंदा हूँ, फिर भी मैं आज एक कम्युनिटी सोशल वर्कर हूँ, एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं हूँ। लेकिन 2009 जब मेरा 18 साल की मैं थी, मैं घर को बाय बोल के मैं निकल पड़ी। अपनी जगह कहाँ जाए, कहाँ जाके अपनी अपने को अपने तरफ से हम जी या मरे जो अपने ऊपर है। उस दिन हम ये नहीं सोचे थे कि मैं जोईता बन के जीऊंगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी मैं अपने मन की जितने दिन हम जिए, मैं मेरा खुशी से हम जिए। वो दिन में एक थकान, घर में एक परेशान, ये नहीं। तब मैं 500-600 किलोमीटर बंगाल की और एक जगह जो नॉर्थ बंगाल, आप लोग बहुत सारे लोग जानते हो, दार्जिलिंग। हाँ, तो दार्जिलिंग के बगल पे हम आ गए कुल कुल ठंडा ठंडा हवा खाने के लिए। तो अभी हम हंस के बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिन अगर हम रोके बोले तो आज अभी हम यहाँ रो ही देंगे। लेकिन आज सही में प्राइड मंथ है, प्राइड भी चल रहा है, हम प्राउड फील करते हैं क्योंकि हम नालसा को हासिल कर लिए कि आई एम ट्रांसजेंडर हो। तब तब जाके हम लोग ये सोचते हैं कि एक लड़का हूँ, लेकिन मन लड़की की तरफ है, लेकिन शरीर एक लड़का का तरह है। ऐसे हम सोचते रहते थे बिफोर नालसा जजमेंट के बाद। मैं फिर मेरे बारे में मैं बताऊंगी। कोई अलग अलग की अलग अलग सोच होती है। मैं फिर मेरी सोच के बाद मैं बताना और शेयर करना चाहती हूँ ये पर। तो जब मैं आ गई तो मेरा शहर में
तो बहुत ही परेशान। एक तो घर को छोड़ दिए है, 600 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहुंच गई, लेकिन रहूं कहाँ? जेब में पैसा है, रहने के लिए होटल का कमरा नहीं है। शायद बहुत सारे लोग ये मेरा स्टोरी गूगल यूट्यूब में बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे करके टच करके जा रही हूँ। तब मैं जाके मेरा जो हम लोग का जो डेरा है, मैं मेरा डेरा में चली गई। डेरा में जाके जो हम लोग का काम है, बधाई में जाना, डांस करना, ट्रेन में वेगिंग करना, बहुत सारे कुछ की हूँ मैंने। फिर खुद का एक संस्था बनाना, संस्था को एम्पावर बनाना। लेकिन जब नालसा की वर्डिक्ट आ चुकी है कि हम ट्रांस बन गई, तब तो हम जाके, मेरा नाम पहले की थी जयंत, जयंतो से लेकर हम जोईता बन गई, मेरा पूरा चेंज कर लिए एपिटोपिट करके। फिर जाके थोड़ा थोड़ा काम करने लगा। तो ये काम करते करते मैं जहाँ शहर में आ गई थी, वही शहर की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, और 2017 में मैं मेरा शहर में फर्स्ट प्राइड वर्क किए थे। क्योंकि आज प्राइड मंथ है, इसीलिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ। 2017 में मैं मेरा जिला में फर्स्ट प्राइड बनाई, जिस जिला में मुझे छक्का भी नहीं बोलते थे। इसलिए वो लोग को ए बी वर्ड उन लोग को पता नहीं था। वो लोग के दिमाग में यही सिर्फ पता था कि एक लड़का और एक लड़की। ये ट्रांस जो हम लोग का बहुत सारा नाम है, मेरा घर वालों का नाम है, समाज में देख के बहुत सारा मेरा नाम है, जो जिनमें से एक नाम है छक्का। तो ये छक्का भी हम लोग को पता नहीं था। तो वही जिला में हम जब प्राइड ऑर्गेनाइज किए, और साथ में ट्रांस के साथ बहुत सारा कम्युनिटी को एक साथ लाकर काम करना स्टार्ट किए, चाहे वो फीमेल सेक्स वर्कर हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो। तो समाज में काम करते करते मेरा डिस्ट्रिक्ट जज को ऐसा लगा कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा कोई जेंडर आइडेंटिटी में वो गया नहीं। तो चाहत में अभी भी ये बात बोल रही थी कि लोक अदालत की जो जज मैं बनी थी 2017 में, तो उसी की थोड़ा ब्रीफ हम बताना चाहती हूँ कि लोक अदालत एक अदालत है जहाँ पर 3 जजेस का बेंच बैठता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज रहता है, एक लाइब्रेरियन रहती है, और एक सोशल वर्कर का हिसाब से एक मेंबर जज रहती है। तो मैं वही जज एज ए मेंबर जज हिसाब से मैं बैठी थी 2017 में 8 जुलाई को। 2017 की 6 जुलाई को मेरे पास एक लेटर आया जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी से जो है। तो उसमें से मुझे एक जज की एक अपॉइंटमेंट मिला मुझे। तो मैं सोचने लगी कि ये चाहे कोई कुछ नॉर्मल या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम किसी तो चीज को नॉर्मल या एबनॉर्मल नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन ये शायद कोई कैजुअली कुछ चीज है। लेकिन 8 जुलाई को सच में मैं अभी भी वो दिन सोचती हूँ कि एक सफेद कार, साथ में स्कॉट, साथ में सब आके जब मैं कोर्ट में जा रही थी, तो सच में उस दिन मैं रोई, बहुत रोई, हंसी कम आई थी। क्योंकि जो बस स्टैंड पे हम रात गुजरी थी, वही बस स्टैंड के सामने से हम एक नील बत्ती गाड़ी से हम जा रहे हैं। तो ऐसे लगकर मुझे बहुत हंसी लग रहा था कि चलो हम तो हरे नहीं, हम तो वही शहर पे हैं, हम शहर भी ढूंढे नहीं, एक ही शहर पे हम रह गए, रातों रात भूखा सो गए थे। लेकिन वही जाते जाते हम 10 मिनट यही सोचने लग रहा था कि 8 साल पहले इस जुलाई मंथ को ही मैं घर से निकली थी। जो जुलाई में फर्स्ट टाइम, मैं यही जुलाई 8 साल बाद मैं ऐसे करके जा रही हूँ। फिर जाके बहुत सारा मीडिया, जो नेशनल लोकल न्यूज़पेपर, तब भी मुझे को पता नहीं था कि मैं फर्स्ट हूँ या सेकेंड हूँ या थर्ड हूँ, या मैं क्या होने जा रही हूँ ये। तो बहुत सारा इंटरव्यू आया। तो इंटरव्यू आने के बाद 9 तारीख, हाँ, हम सुबह जब न्यूज़पेपर आया मेरे पास, बहुत सारा फोन आने लगा कि सच अमेजिंग यार, यू आर द फर्स्ट जज इन इंडिया। मैं बोला क्या, मैं फर्स्ट जज हूँ क्या? मेरा पहले कोई चांस नहीं बैठे क्या? तो हम लोग के पास ऐसा कुछ है नहीं कि तो बैठे थे, अगर सब कुछ पता चलते तो इसी के कारण। लेकिन मेरे को वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से मेरे कुछ कुछ भी नहीं आते हैं मेरे अंदर। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, ये एक बड़ा लेवल सा एडवोकेसी हुआ है, एक बड़ा संस्कार है समाज में। चाहे मैं 2017 को जज बनने के
आपका नेटवर्क का कमजोर जा रहा है। बड़ी अच्छी स्टोरी तब तक सुना रही है हमें जोता अपने स्ट्रगल की। So it's a really inspirational story for the LGBTQ community and today is the Pride month। आज Pride month है और उसका स्टार्ट है and we are starting with the जोता जिसने कि प्राइड स्टार्ट किया था एक्चुअल में अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट में आज से काफी अरसे पहले। तो ये जोता अपने आप में एक मिसाल है कि हम चाहे जैसे भी हैं। तो व्यूअर्स के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू योर कम्युनिटी? हाँ, तो जोता ये प्रश्न आपके लिए है, क्या आप इसका उत्तर देंगी? हाँ, एक्चुअली मैं कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि समाज में बदलाव आ रहे हैं। हम लोग जो लोग काम कर रहे हैं समाज को डेवलप करने के लिए, LGBTQ कम्युनिटी को, हम लोग का कोशिश अभी भी जारी है, हम लोग का काम चल रही है। चाहे वो 77 पास हो जाए या नालसा भी हो जाए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। हम लोग ये भी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर बिल भी हम लोग के पास आ चुके हैं, लेकिन वो बिल में भी कुछ चेंजेस करना है, या बिल को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। कम्युनिटी को हम सिर्फ ये बात बोलना चाहते हैं कि हरो मत, लड़ के जाओ। इसीलिए मैं थोड़ा मेरा स्टोरी हम बता रहे थे कि ये सिर्फ कम्युनिटी का एक का स्टोरी नहीं है, ये सबका स्टोरी है। तो लड़के हम लोग को जीना है। चाहे मैं हमारा देश में भी लड़के हम लोग को आजादी मिला है, देश को भी, फिर कम्युनिटी को भी लड़के आजादी मिली है। लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे हाथों में हाथ रख के, और कम्युनिटी को हौसला जारी हम लोग को रखना जरूरी है। हारो मत, हम सब है तुम लोग के साथ, फिर यही हम बताएंगे कम्युनिटी को। और तो आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। हाँ जोता, एक्चुअली सिमिलरली कम्युनिटी के लिए तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि अभी तो हम लोगों को एकजुट होने की समय है। बिकॉज क्योंकि हम लोगों में कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट काफी होता है कि हाँ वो ऊपर क्यों चला गया, वो नीचे क्यों रह गया। समटाइम्स जैसे कि हमें अपने अंदर की कमजोरियां हैं उनको अपनी ताकत बनाना होगा, तभी जाके हम लोग किसी मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो जोता, मेरा आपसे एक प्रश्न था, जैसा कि आपने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि आपने कैसे कैसे स्ट्रगल करा, आपने कैसे कैसे स्ट्रगल करने के बाद आप एक गाड़ी में बैठे जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी फीलिंग आई थी, हाँ कि मैं चाहे नंबर 1 2 3 मुझे नहीं पता पर मैं हूँ। तो एक्चुअल में अगला प्रश्न लेने से पहले जो मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसे कि मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जोता जो है इस बार जो एड्स कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें जोता की बायोग्राफी भी सिलेक्ट हुई है। और जोता किसी वजह से सैन फ्रांसिस्को जाना था, बट अभी कोरोना की वजह से अब लोग यहीं पे अपनी बायोग्राफी मतलब वो ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो कोविड की सिचुएशन में जोता आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ भी काम करते हुए आपको कितना अरसा बीत गया। कोविड सिचुएशन का हम लोग सब जानते हैं। कोई कोविड-19 में कुछ एक स्पेशल केस, कोई जो जैसे कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो जिसमें कि हमें लगे कि जैसे ऑडियंस को लगे कि हाँ कि टीजी कम्युनिटी के लिए काम करना अभी और जरूरी है, क्योंकि इस हमारे जो इस शो को बाद में शो को यूट्यूब पे पोस्ट किया जाता है और यूट्यूब में पोस्ट करने के बाद इसको शेयर करा जाता है, इसका लिंक जो है जिसमें कि हमारे सब्सक्राइबर जो है इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स भी हैं, तो शायद उन तक आपका ये मैसेज पहुंच सके। इस नजरिए से मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि कोविड-19 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर कैसे चैलेंजेस आए आपके मुताबिक? कोविड-19 में मेरा जो चैलेंजेस आया है, क्योंकि एक तो चैलेंजेस है हम लोग को वैसे राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से जो राशन दे रहा है उसके लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। और बहुत सारा ट्रांसजेंडर की अभी तक उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से उन लोग को राशन नहीं मिल रहा है। और राशन नहीं मिलने के कारण उन लोग को रोटी चावल खाने में दिक्कत हो रही है। एक तो ऐसे जगह है। दूसरी चैलेंजेस जो है, कम्युनिटी के पास कोई फिक्स कोई वर्क नहीं है। जो वर्क करती है, चाहे वो सेक्स वर्क हो, बधाई हो, या डांस करना जो करते हैं शादी में, तो वो अभी बंद है। तो और ये लोग ज्यादा का ज्यादा घर छोड़ने के बाद किराए पे रहते हैं, तो इन लोग का किराए का भी पैसा अभी कई जगह से भी मिल नहीं रहा है।
और तीसरा जो मैं जिसके ऊपर अभी बहुत काम कर रही हूँ वो है माइग्रेंट। जब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा माइग्रेंट लेबर अपने शहरों में आ रही है, लेकिन मेरा कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी में बहुत ट्रांसजेंडर बहन है जो लोग शादी में या लगन में, जो लंडा डांस बोलते हैं हम लोग, बिहार यूपी में बहुत सारे होते हैं, तो वो लोग जाके फंसे हुए हैं। वो लोग को ना तो वहां कोई राशन मिल रहा है, ना तो वो लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो जो मेरा फ्रेंड है या जो जो देख रही है या जहां जहां ये मैसेजेस जाएगा, मैं यही बात अभी बताना चाहती हूँ। एक तो कम्युनिटी के लिए एक स्कीम होना जरूरी है, जिस स्कीम से कुछ पैसा उन लोग को मिले। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने वन टाइम दिए थे महीने में, जो अप्रैल महीने में जो मिला था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट से मेरा ये बात बोलना है कि आप लोग एक फिक्स्ड कुछ एक अलॉटमेंट कर दीजिए, जो एक कुछ पैसा या कुछ राशन जिस हिसाब से उन लोग को मिले, कुछ पर्चा से या कुछ एक नोटिफिकेशन आप लोग जारी कर दीजिए। और दूसरा बात मेरा सबसे ये विनती निवेदन है कि अभी ये भी सोचिए कि बहुत सारा ट्रांस कम्युनिटी जो है, जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं, जिन लोग के लिए कोई भी नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ये भी बहुत हंसी आती है चाहत, कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, ये भी शायद आपके साथ भी होते हैं कि कम्युनिटी की पूरा चीज अपने को संभालना पड़ता है, मेरे को खुद को संभालना पड़ता है। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए। तो मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, मैं कम्युनिटी का सीएम नहीं हूँ, मैं कम्युनिटी का पीएम नहीं हूँ, मैं कम्युनिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हूँ। वी आर इक्वल। अगर हम बोलते हैं कि हम सब समान हैं, हम सब एक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग सब वी आर ह्यूमन। तो एक लड़का और लड़की के लिए जब सरकार इतना स्कीम बना ना पाते हैं, चाहे वो बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वाई हम लोग के लिए क्यों नहीं? जब हर जगह में गवर्नमेंट बस दे के जो माइग्रेंट लेबर है उन लोग को घर भेज रहे हैं, तो कृपया करके मेरा ट्रांसजेंडर बहन को भी घर भेजिए। यही हम सबको बताना चाहती हूँ। उन लोग को भेजने का इंतजाम हाँ, तो प्लीज आप लोग कर दीजिए। सिमिलरली वी हैव अनदर केस, हम लोगों के पास 2-3 केसेस गए थे कोविड-19 को लेके, कि जो कि जिसमें कि कम्युनिटी के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बंदे हैं वो आउट ऑफ स्टेट फंसे हुए हैं। आउट ऑफ स्टेट फंसे होने के कारण तो अभी उनको जो है, उनको परमिशन जो पास भी लगना है वो 3 स्टेट का पास लगना है। तो एक स्टेट में तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हम लोग भी, 2-3 स्टेट में जाके हम लोगों के लिए भी काफी ना काफी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाता है वो। तो जोता, अगले प्रश्न की ओर जाते हुए मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एज अ जज जब लोक अदालत पैनल्स को ज्वाइन किया, तो उसके बाद आपको कोई एक ऐसा कोई केस आया हो जिसने आपके दिल को छू दिया हो, कि और आपको लगा हो कि हाँ, कि मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, भगवान का शुक्र करती हूँ ट्रांसजेंडर हूँ, और आपको ऐसी सेटिस्फेक्शन मिली हो कि अच्छा अच्छा हुआ कि मैं ट्रांसजेंडर ही हूँ? क्योंकि हम लोगों की हम लोग अगर तो ह्यूमैनिटी कोज को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने लोगों में देखा है कि जो कम्युनिटी के आम जनरल पॉपुलेशन हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को हमेशा वो अलग से रखा गया है। तो जनरल कम्युनिटी के बंदे जो हैं वो कैसे कैसे उनको उनमें केसेस आते हैं, जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो गया या कुछ ऐसा करके हो गया, तो कहीं ना कहीं तो आपको ये लगता होगा कि नहीं, आई एम क्वाइट बेटर देन अदर्स। तो ऐसा कुछ एक फीलिंग्स कब आया, किसी को केस आप कुछ हमारे साथ साझा करें तो? ऐसे क्या है जी, लोक अदालत में काफी की काफी सेटलमेंट का केस आते हैं। तो मैं जी जी सर। हाँ, सुनने तो में आ रहा है। अभी तो ऐसे मुझे, हाँ, मेरे ऊपर छोड़ देती है कि वही केस संभलेगा। तो केस में ऐसा फिलहाल मैं प्राउड फील करती हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, इसी के कारण मेरा कुछ और कुछ एक दूसरा कुछ कारण है कि मैं खुद को ऊपर एक जेंडर के ऊपर प्राउड फील करती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। क्योंकि कभी भी हम देखते हैं कि समाज में प्रॉब्लम हो जा रहा है। हेलो, हेलो। सॉरी, देखो इधर, क्या होता, हाँ हाँ, हाँ इधर बारिश हो रही है इसीलिए थोड़ा नेटवर्क उल्टा हो रही है। तो हाँ हाँ हाँ। मैं खुद के जेंडर के आप ऊपर प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैं, सॉरी,
जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं खुद के ऊपर प्राउड करती हूँ क्योंकि मैं जैसे भी हूँ, मैं वैसे होके भी अभी भी मैं सिर्फ ट्रांस के लिए काम नहीं करती हूँ। मेरा जिला में जहाँ मैं रहती हूँ, चाहे गुजरों के लिए भी काम करती हूँ, जो सीनियर सिटीजन है उन लोग के लिए रहने के लिए जगह से लेकर खाने के लिए जगह से लेकर सब कुछ करती हूँ। तो मैं इस जगह में मैं प्राउड फील करती हूँ, जो सो कॉल लड़का लड़की जन्म देती है उन लोग को पढ़ने के लिए खर्चा देती है, नौकरी के लिए पैसा देती है, सब कुछ देती है, लेकिन वो लोग भी मम्मी पापा को रहने के लिए जगह नहीं देते हैं। तो मैं, मेरा कम्युनिटी, मेरा जो ट्रांस बहन लोग हैं, हम सब मिलकर उन लोग के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। इसके हम बहुत अपने ऊपर एक अच्छा लगती हूँ कि हाँ भगवान, मुझे जो जन्म दिया है, मैं मुझे सही जन्म दिए है, अगला जन्म में भी मुझे एक ट्रांस होके पैदा कीजिए। वेरी गुड। तो जोता, अभी अभी जैसे कि बंगाल में बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, अम्फान करके तूफान भी आ गया है, कोविड की सिचुएशन पहले ही बारिश चल रही थी, उसके बाद अभी जलमग्न हो रहा है बंगाल ना। तो इस सिचुएशन में तो काफी चैलेंजेस आते होंगे ना आपके पास कि आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। फिर भी जो आपकी संस्था है, तो आप अपनी संस्था के बारे में बताइए कुछ थोड़ा बहुत, जिससे कि ऑडियंस जान सके कि आपको आप किस संस्था की, वो आप किस संस्था में किस रुतबे पे हो और क्या क्या काम करते हो, आप जरा बताइएगा। और सबसे पहले इससे मेरा उससे पहले मैं उससे संस्था के बारे में बताने से पहले मैं ऑडियंस से बोलूंगा कि ऑडियंस वाकई ही हम लोगों को एक्सेप्टेंस की जरूरत है। और आई रियली फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी, बिकॉज देखो अभी जोयता ने कितनी अच्छी बात कही। और मेरा मेरा तो वाकई ही कि आम लोग जिन जिन बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, आम लोग जिन बुजुर्गों को खाने पीने के जो जो उनको सारी उम्र पालते हैं पोसते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको हमारी ट्रांसजेंडर बहनें बंगाल से जो वो संभाल के बैठी हुई हैं। और इससे इससे बेटर क्या होगा, हम लोग क्या सब करते हैं कम्युनिटी से कि वो कम्युनिटी क्या करे क्या ना करे। हर हर एक कोई बंदा नेगेटिव चीज को तो पॉइंट आउट करता है कि कम्युनिटी आती है, जो बधाई पे आते हैं तो हो हल्ला करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, या सेक्स वर्क करके या सेक्स वर्क करते हैं तो खाबड़ी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ पैसा ले लेते हैं हमसे, तो वो भी करते हैं। सबसे पहले आप पॉजिटिव चीजों को हम लोग काउंट नहीं करते, तो प्लीज काउंट द पॉजिटिव थिंग्स आल्सो, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में कुछ ना कुछ बुरा होता है। अगर 10 चीजें बुरी हैं तो 90 चीजें अच्छी भी हैं, तो 90 चीजों को काउंट कीजिए, 10 चीजों को भुला दीजिए। तो जो था आपसे मेरा प्रश्न है कि आप अपनी संस्था के बारे में बताइए कि जो कोविड-19 की इस सिचुएशन के साथ साथ आपको अम्फान नामक एक चक्रवर्ती तूफान से जूझना पड़ रहा है बंगाल को, क्या स्थिति है और क्या कैसे काम करते हैं। मेरा जो संस्था है वो है दिनाजपुर की न्याय रोशनी, जो 2010 में उसको एस्टेब्लिश की थी। मैं उसके फाउंडर हूँ और मैं सेक्रेटरी भी हूँ संस्था की। तो ये संस्था जब जन्म हुआ है उस संस्था की, तो काफी भी बहुत से चैलेंजेस आए थे मेरे ऊपर, क्योंकि नया जगह है, नहीं करने देगी। मेरा संस्था, मैं जहाँ से घर से छोड़ के आई थी वही जगह में मेरा संस्था है, इस्लामपुर में। तो चैलेंजेस से चलने लगा। फिर 2012 में एक संस्था के एम्पावर के कारण संस्था एम्पावर हुआ, कुछ प्रोजेक्ट काम स्टार्ट होने लगा। लेकिन मेरा संस्था जो है दिनाजपुर न्याय रोशनी, वो सिर्फ ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट हेल्थ के ऊपर काम नहीं करती है। हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी काम करती है, फीमेल सेक्स वर्कर के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखा, मेरा शहर में 2 रेड लाइट एरिया है, जिन रेड लाइट एरिया में शहर की अच्छी खासी फैमिली से इंसान लोग जाते हैं मजा करने के लिए, तो लेकिन फिर भी बोलती ये गंदा जगह है, गंदी औरत है। ये लोग के पास, हम लोग मेरा संस्था से पहुंच गए थे गवर्नमेंट के सपोर्ट लेकर, ये लोग के पास भी वोटर आधार कुछ नहीं था। तो हम लोग 2 रेड लाइट एरिया में वोटर आधार कार्ड बना दिए थे। फिर भी जो ओल्ड एज इंसान है उन लोग के ऊपर काम करते हैं। अभी हम लोग का एक टारगेटेड इंटरवेंशन भी चल रहा है, जो टीजी लोग के ऊपर राइट्स के ऊपर काम करते हैं। अब हम आते हैं जी कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 में तो संस्था की कुछ डोनेशन, हम लोग क्राउड फंडिंग से डोनेशन हम लोग मांग रहे हैं, डोनेशन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में हम लोग संस्था के पास अगर प्रोजेक्ट बोले तो एक टारगेटेड इंटरवेंशन ही है जो सपोर्ट करता है, फिनेंशियल सपोर्ट। और कोविड के बाद तो वही जो डोनेशन आते हैं वही से हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ राशन, चावल और लिंकेज के काम हम लोग अभी कर रहे हैं। कोई बंदा बोलते हैं कि हम 10 केजी चावल देंगे, तो उसके साथ कम्युनिटी को लिंकेज हम करा देते हैं, गवर्नमेंट के साथ लिंकेज करा देते हैं। लेकिन ये जो अम्फान के कारण जो अम्फान आ गए थे, बहुत सारा कम्युनिटी का घर टूट गई है, घर टूट चुके हैं। लेकिन ये मैं, चाहे सबको बुरी लगी या अच्छी लगी, ये बात मैं चमके मैं
सबके बात ये बताना चाहती हूँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे जितना भी पैसा धार्ज करे, चाहे वो 2 लाख 3 लाख 50,000 जो भी हो, भी एक ऑनेस्ट बात है, मेरा कम्युनिटी के पास एक पैसा भी नहीं आएगा। मैं अगर मेरा सिचुएशन में मैं बात बोलूंगी, उन लोग के पास वो 2 लाख भी नहीं आएगा, उसके 50,000 भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले चाहत आपको ये मैं बता दी कि जब हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं हम सिर्फ कम्युनिटी को देखेंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि मैं वो काम लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उस पावर चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मुझे वो पावर देती है तो मैं ले लूंगी, 100 किया मैं 1000 कम्युनिटी का पावर ले लूंगी, उसको हम सब कुछ पहुंचा देंगे। तो अम्फान में बहुत सारा कम्युनिटी का घर टूट गए हैं जो अभी बाहर में रहती है, चाहे हम लोग का जो डीआईसी जो होते हैं ऑफिस में, जहाँ पर ड्रॉपिंग सेंटर हम लोग बोलते हैं, कम्युनिटी गैदरिंग जहाँ पे करते हैं, वही जगह पे आज 10 दिन से मेरा 3 बच्चा आके रुकी हुई है, क्योंकि उसका घर टूट गई है अम्फान में। और उसका घर कहाँ से तैयार करे, क्योंकि उसका तो काम है नहीं, कुछ पैसा भी उसके पास है नहीं, वो लोग पैसा भी कहाँ से करे। यही हम अभी कर रहे हैं। और मेरा संस्था से जो लोग बिहार में रुके हुए हैं, यूपी में रुके हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ डोनेशन काउंट करके कुछ को लाने की। 2-4 को लाए हैं, 2-4 आ चुके हैं अपने घर, फिर 2-4 काल आ रही हैं। हम लोग ये काम हम लोग का अभी जारी है, कैसे वो लोग को हम वापस ले आए, क्योंकि हम गवर्नमेंट के ऊपर रह जाए तो सच बोलते हैं कुछ काम नहीं होगा। चाहत ऐसे ही मेरा संस्था एम्पावर्ड और राइट्स के ऊपर काम करती है। एक्चुअली समटाइम इट्स वेरी हर्टिंग टू मी, मतलब कि हम लोग रियली देवता ने एक कड़वा सच बोला है, ये ह्यूमैनिटी के पास तो 1 रुपया नहीं पहुंचे, और हम लोग कहीं ना कहीं वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी, और कम्युनिटी की सारी होप्स हम लोगों के पास होती है। मैं आप देवता अम्फान की स्टेज तो दूर पे रही, कोविड-19 की स्टेज में हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। हमारी कम्युनिटी में कोविड को लेके 1 रुपए की अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, जब अवेयरनेस का काम आता है तो वो तब सबकी आंखें हम लोगों पे गड़ी होती हैं। तो हम लोग भी जितना चाहे उतना अवेयरनेस कर रहे हैं, बट उनकी जो इसेंशियल्स नीड है, जैसे कि आज वो हर एक सिटीजन की नीड है, सैनिटाइजर, हैंड मास्क, या कुछ हैंड वॉश कर जो मास्क लगाते हैं, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर, उसके बाद सॉप्स या कुछ ऐसा। कम्युनिटी के पास तो इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है, आने वाले मेरे हिसाब से 1 साल तक अगर ऐसा ही रहा, कभी अम्फान, कभी कोविड, कभी टिड्डी दल, तो अगर ऐसी स्थिति रही तो जो हमारी बहनें हैं जो सेक्स वर्क करती हैं, या वो बैगिंग करती हैं, या वो कोई और काम करती हैं, धंधा बंदा करती है, किसी का धंधा नहीं चलने वाला। हम लाख चाहे जितनी मर्जी, आज कितना अरसा हो गया हम लोगों को ये बातें करते हुए, आज नो डाउट कि हम लोग एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, यहाँ के हमारे समाज ने एक ट्रांसजेंडर को ठीक मान लिया है, यहाँ हमें एक्सेप्टेंस मिल गई है, यहाँ नेशनल लेवल पे हम लोग कहीं ना कहीं मुकाम पे हासिल कर लिया। ज्योता ने आज ट्रांसजेंडर जज बन गई है, ठीक है। तो लोट ऑफ ट्रांस एक्टिविस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं, पर फिर भी अगर एक बार दिल पे हाथ रख के बताए ना, तो हमारे समाज में आज भी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। हम जितना मर्जी गर्व अपने आप पर महसूस करें, पर समाज आज भी वही का वही खड़ा है जहां आज से 200-300 साल पहले खड़ा था। और दूसरी बात ये कि अगर 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 हम लोग जितना हम लोग तो कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो सोच के रखा है भी, हम तो खुद नहीं, हम जैसे भी हैं हमें फक्र है हम कैसे हैं, तो हम लोग तो कोई ना कोई काम करते रहेंगे। पर मेरी कम्युनिटी से भी एक अपील है, अपने लिए तो जागो यार, अपने लिए जागो और अपने लिए कुछ ना कुछ करो। क्या ना जाने कि हम हमेशा चाहत या ज्योता आपके साथ नहीं होंगे, आज हम हैं कल शायद ना हो, पर तुम लोग जब तक अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं होगे तो तुम अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में क्या सोचोगे। तो हम लोगों को अपने झगड़ों में ना उलझकर अपने हकों के लिए लड़ना होगा। हमने अपने हकों के लिए लड़िए। बेसिक्स नीड्स हैं, जो बेसिक्स नीड है वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को दे रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, फिर ट्रांसजेंडर वुमेन्स के लिए क्यों नहीं, फिर लेस्बियंस के लिए स्पेशली क्यों नहीं, या फिर गे के लिए क्यों नहीं, क्यों हर बार एक गे ही पिटता है और हर बार एक गे ही घर से निकाला जाता है, क्यों हर बार एक लेस्बियंस को ही वो सहना पड़ता है, फैमिली अत्याचार, फिर वो सेक्सुअल हरासमेंट क्यों सहना पड़ता है। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इतनी एक्सेप्टेंस होने के बावजूद भी हम लोग कहाँ खड़े हैं।
तो हम लोग कहीं ना कहीं तो आप इस प्राइड मंथ में संकल्प लेना होगा कि हम लोगों को कुछ भी हो कि हम लोगों को अपने राइट्स के लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा। श्वेता, जैसे कि इस शो का टाइमिंग हमने 30 to 40 मिनट्स रखा हुआ है एंड वी आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग फ्रॉम लास्ट 35 मिनट्स। तो इसको रैप अप करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप एक प्रेरणात्मक संदेश हमारी कम्युनिटी को क्या दोगे? और व्यूवर्स को मैं जो यूट्यूब पे भी जाए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दिनाजपुर नया रोशनी सोसाइटी सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली कर सकते हो तो फाइनेंशियली कीजिए, क्योंकि किसी का एक सिंगल पैसा भी वहां पर जाकर किसी के काम आएगा। वो अगर किसी दिया 1 रुपया उनके काम आता है तो पता है कितनी दुआएं मिलती हैं अगर किसी का पेट भरता है। कोविड-19 में मैंने देखा है ऐसी सिचुएशन को कि जब लोग पागल से हो गए हैं, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इवन शान फाउंडेशन ने भी माइग्रेंट्स पर पहली बार हमने अपने जोन से हटके काम किया। हमने एलजीबीटीक्यू से हटके हम लोगों ने माइग्रेंट के साथ काम किया, एलजीबीटीक्यू से हटके हम लोगों ने ट्रकर्स के साथ काम किया। हम लोगों ने देखी उनकी प्रॉब्लम और हमको सॉर्ट आउट किया एज अ ह्यूमन बीइंग। और सबसे बड़ा सल्यूट तो जनता को बनता है कि इन दिनों में जहां हम लोग एक तरफ तो कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस के लिए पीछे हट जाते हैं, दूसरी तरफ हम लोग उन्हें मतलब उनकी दी हुई सपोर्ट भी लेते हैं। तो जब सपोर्ट लेते हो तब वो कम्युनिटी नहीं है, तब भी तो वही जोता है, तभी वो वही चाहता, तभी वो वही सारे व्यक्ति हैं जो जिनको आपने कभी ना कभी समाज में नकारा है। तो आपको अगर आप उनसे सपोर्ट लेते हो तो प्लीज उनको एक्सेप्ट भी करो। तो जोता, आप एक प्रेरणात्मक संदेश दीजिए, उसके बाद फिर अंत में हम लोग 2 मिनट बातें करके इसको रैप अप करेंगे। कम्युनिटी को सिर्फ मेरा यही बात बोलना है कि ऐसे तो हर टाइम हम लोग बोलते हैं कि अपने हिसाब से जियो, अपने को सेफ रखो, लेकिन अभी ये कोविड में मुझे सब कम्युनिटी के एक मैसेजेस तो देना है कि प्लीज स्टे होम स्टे लाइफ। जो सरकार जो बात बोल रहे हैं इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि वैसे ही तो बहन और भाई हम लोग एकदम पीछे का इंसान है। अगर हम लोग सोचे तो हम लोग के चाहे थोड़ा भी कुछ हो जाए तो समाज में हम लोग को बहुत एक फैलिया फैला देगी। अगर मेरा एक ट्रांस को मैं नाम सोचूं, कभी भी किसी को ना हो, लेकिन जस्ट एक सिंपल बात, अगर एक ट्रांस को कहीं जगह पे कोविड पॉजिटिव आ गए तो उस जगह का तो कम्युनिटी का एक जगह भी मच गए कि तुम लोग में तो हो चुके हैं। तो ऐसे हम जो बोलना चाह रहे हैं ऐसे आप समझ में आ रहे हैं आपको कि समाज में हम लोग को अगर एक बूंद भी हम लोग में यहाँ पड़ता है ना, तब वो बूंद एकदम पूरा समाज सोसाइटी को फैल देगी बहन। तो हम लोग ये बात बोलेंगे कि तुम लोग सेफ रहो, घर में रहो। दिक्कत टेंशन तुम लोग के पास बहुत है, वो जैसे मैं हूँ चाहते या हम लोग की तरह बहुत तरह कम्युनिटी जो मेन स्ट्रीमिंग जो आगे की सीढ़ी में जो लोग है, चाहे हर स्टेट में इंडिया लेवल पे है, एक्टिविस्ट लोग जो है वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ खाना पीना ये सब रहने के लिए। लेकिन तुम लोग कुछ कुछ चीज ध्यान में रखो, मास्क को यूज करो, बाहर जाते वक्त आने के टाइम में अपने कपड़े को धो, सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस करो, जो जो रूल थे ये मदद करो। हम लोग बहुत जल्दी इससे लड़के भगा पाएंगे। हम लोग फिर मिलेंगे सबके साथ। चाहत मिस यू, कब मिलेंगे पता नहीं यार, फिर हम लोग सब एक साथ मिलेंगे। ये मैसेजेस देना है कि हम है सबकी, समाज के हम इंसान हैं, समाज में हम रहते हैं, हम है तो समाज के। और जो जो फॉलोअर्स है सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ प्यार और इज्जत की भूखी हूँ। आप लोग प्यार और इज्जत दीजिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग आगे निकल जाएंगे। अच्छा जोता, हमारे एक शो की रीत है, तुम्हें पंजाबी बोलनी पड़ेगी थोड़ी सी। आई डोंट नो पंजाबी बाबू। तो बंगाली मैं बंगाली में बोलूं? हर टाइम तो पंजाबी में होता है, बंगाली में बात खत्म कर दूं क्या? हाँ, तो बंगाली में उसको क्या बोलते हैं, आओ बातें करें, तुम ऐसे बोलो। आशुन गल्प करी। Hey, Jyota, you are not audible properly. Please speak loudly, darling. आशुन गल्प करी। आशुन
गल्प कोरी, इसका मतलब है आओ श्वेता, बात करते हैं। आशुन बॉटम, आशुन गल्प कोरी। प्लीज 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 स्पीक वन वर्ड ना, मैं एक्चुअली आई विश टू ट्राई। आशुन बोलो, आप आशुन, भी बोलो मेरे साथ, आशुन गल्प आशुन गल्प गल्प कोरी। गल्प कोरु। So कोरी without delaying and without कोरी, तो आशुन गल्पो कोरी, तो मैंने एक बंगाली का ये वर्ड सीख लिया है, तो आशुन गल्पो कोरी यार, इट्स अमेजिंग यार। तो मतलब मैं सीख सकता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, थैंक्स टू वंस अगेन जोयता। अगर तुम मेरे सामने होती तो शायद मैं तुम्हें एक जोरदार हक देता, बट अब सोशल डिस्टेंसिंग है, सो डार्लिंग सोशल फोन पे ही डिस्टेंस। मैनेज कर लो। तो हाँ, सो दैट्स वाई फोन पे मैनेज कर लो। तो नेक्स्ट टाइम वी विल श्योरली मीट इसी होप के साथ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। और अगर आपको जोता की ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सो बिना वेस्ट ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ आओ ਆਉਂਦੇ गल्ला करिए। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। वेरी गुड जोयता, यू आर स्पीकिंग वेरी वेरी वेल। तो आओ आओ गल्ला गल्ला करिए। हफ्ते, हाँ आओ गल्ला करिए। तो प्राइड मंथ में हम दोबारा किसी और सेलिब्रिटी के साथ मिलेंगे, सेलिब्रिटी जो कि हमारी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से ही होगा। तो जिसको गर्व होगा उसकी उसके काम किए पे, और जिसको गर्व होगा, जिससे समाज को गर्व होगा जिस पे, तो हम उससे जल्द ही किसी न किसी के साथ मिलेंगे अगले सोमवार ठीक 5 बजे। तो जोता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे विदा लेते हैं, तो आपसे जल्दी ही कॉल करेंगे। मैं थैंक यू। खुदा हाफिज, जय भारत। खुदा हाफिज, जय भारत। तो ऑडियंस किमें लगा